तो अपनी जर्नी के बारे में बताओ रुचिर भाई, थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी। जर्नी के बारे में मैं यही बोलूँगा कि यार देखिए, आपकी लाइफ में जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा है, आप बाद में डॉट्स को कनेक्ट करते हो, तो मैंने भी, मेरे को ऐसा लगता है मैं इस वजह से शायद मैं भी मार्केट में आया, मैं भी इस वजह से, इस रीज़न की वजह से आया। बट मैं हर बार देखता हूँ कि मेरे को हर बार कोई नया रीज़न एक कनेक्ट हो जाता है कि अरे यार मैं इस वजह से आया था, ये भी बात थी, इस वजह से आया था। क्योंकि मैंने वाकई में मार्केट में जितने भी, मतलब एक नॉर्मल सी मार्केट जो है बिजनेस से रिलेटेड मार्केट, उसमें मैंने देखा ये जो उधार वाला काम होता है ना, एक नॉर्मल सी परचून की शॉप में भी अगर जाओ तो वहाँ पे उधार लिखा होता है कि उधार नहीं खरीदना, उधार नहीं देंगे, ऐसा कुछ। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत ख़राब वाले दिन हमारे आए थे जब फादर नहीं रहे थे मेरे, और क्या उनका क्या बिजनेस। उम्र थी सर आपकी उस टाइम पे? मैं रहूँगा 10-11 साल का कभी तो। और उसके बाद में क्या हुआ कि, अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने शायद किसी पॉडकास्ट में नहीं बताई। मेरे फादर को मैंने देखा, सुना, सबसे ज़्यादा उन्होंने पैसे कमाए पूरे, मतलब चारों तरफ अगर मैं कानपुर में देखूँ तो अच्छे खासा उनका नाम था। और उसमें ये बात मेरे को बीच में पता चलती थी, अब ये बात बाद में मेरी मॉम ने बोली कि किसी को बोलना नहीं, बाद में फिर अब मैं इस वक्त बोल रहा हूँ। मेरे फादर की एजुकेशन केवल 5th स्टैंडर्ड तक थी। और ये चीज़ जब स्कूल में पढ़ रहा हूँ, एक बच्चा हूँ, और मेरे को ये पकड़ में आ रहा है कि यार, क्यों पढ़ना तो कोई बच्चा चाहता नहीं, ये पकड़ में आ रहा है पापा ने यार इतने पैसे कमाए, सब तरफ से बातें सुन रहे हैं, और पापा ने पढ़ाई भी, मतलब अब वो उनकी भी कंडीशन ऐसी रही गरीबी वाली कि नहीं हो पाया एजुकेशन पूरा, और उसी गरीबी की वजह से वो उठे भी कि यार वो पैसे की उन्होंने देख ली कि कीमत क्या है और किस किस तरीके से कमाया जाता है, तो उसमें वो लगे रहे। हम बच्चों को भी थोड़ा कम ही टाइम दिया उन्होंने, लेकिन वहाँ से मेरे को तो मेरा मैटर पकड़ में आ गया कि यार पढ़ाई कम करके, और वही मैं बताता हूँ आगे चल करके मेरा टर्निंग पॉइंट भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है। कि मैंने देखा मेरे फादर जब मैं 6 में था तो नहीं रहे, मतलब एक तरीके से 5th तक का मेरा एजुकेशन अच्छा रहा, उसके बाद का एजुकेशन मैं कहूँगा हुआ तो, लेकिन नाम का हुआ। क्योंकि अब उनके बिज़नेस को संभालना, उसको वाइंड अप करवाना, उसमें मम्मी का साथ देना, बीच में हमने ट्रांसपोर्ट का भी, जो उनका ट्रक चलता रहा वो 10th स्टैंडर्ड में मेरे बिका जाके, मतलब ये 4-5 साल हमने ट्रक भी चलवाया, उसमें मेरा एक्टिव रोल रहा। ब्रिक फील्ड थी उनकी, उसको वाइंड अप करने में 2 साल अगले लगे, मतलब 8th 9th तक लमसम वो वाइंड अप होती रही। तो मतलब ये भी एक चीज़ देखी कि लोग उधार ले लेते हैं तो वापस नहीं करते। फिर 10th स्टैंडर्ड में मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया, यार ये सब बड़ा हो गया, ख़त्म हो गया कलेश। फिर घर के ही नीचे हमारे वीडियो गेम की एक शॉप खोली, स्नूकर पूल का टेबल ला करके डाला, एक किराने की दुकान भी डाली, मतलब हर वो काम करने की कोशिश की जिससे पैसा आ सकता है। तो वहाँ पे भी यही देखा यार, उधार, हर चीज़ में उधार। साथ का दोस्त मेरा भाई गुस्सा हुआ जा रहा है। इससे पहले मैं और बचपन में भी देख चुका था, 4th स्टैंडर्ड में मैंने कॉमिक का बिजनेस किया, वहाँ पे भी देखा यार, ले जाता है एक बंदा कॉमिक, दे जाता है। कौन से स्टैंडर्ड में किया? 4th स्टैंडर्ड में। तो अब वो छोटा, मेरे को अपनी पढ़नी थी, मैंने कहा यार पैसे से पैसा बनाओ तो एक किराए पे दे दो। अब वो कॉमिक भी आ रही तो फटके आ रही है, उसके बाद में आधे एक दिन में वापस आनी थी तो 4 दिन बाद वापस आ रही है, प्लस मेरा जो सबसे जिगरी दोस्त है वो मेरा दुश्मन बना जा रहा है कॉमिक के चक्कर में। तो वो सब चीज़ें मैंने नोटिस करी यार, मैंने कहा यार ये तरीका ठीक नहीं है, जो मतलब ये मेरे को लेसन मिल रहे हैं बचपन से कि उधार का काम नहीं करना है। वहाँ मेरे फादर नहीं रहे तो उधार चलो जिसके जेब में गया उसने वापस नहीं किया, समझ में आया कि भाई मॉम लेडीज़ हैं, पैसा वापस नहीं कर रहे, समझ में आया कि लेडीज़ हैं इसलिए वापस नहीं कर रहे। यार मेरे मामा जी बहुत बड़े दबंग किस्म के आदमी, उनका पैसा मर रहा है मेरे को, और बहुत सारे बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं, दिग्गज लोग जिनका पैसा मर रहा है बाज़ार में। मतलब ये बाज़ार नहीं, स्टॉक मार्केट नहीं, दूसरी जहाँ पे आप उधार दे रहे हो, बिजनेस। बिजनेस वर्ल्ड में। तो मेरे को बार बार वही हिंट मिल रहा है कि यार उधार का कुछ तोड़ निकाल, उधार का कुछ तोड़ निकाल। और फिर भगवान भगवान की दया से ये एमबीए की तैयारी जो प्रिपरेशंस होती है इंस्टीट्यूट, अच्छा, पढ़ाई कर हाँ, रहे थे। पढ़ाई मैंने करी और बाद में, वो फिफ्थ वाली बात ज़्यादा नहीं इम्पैक्टफुल मैं लगी। बताता हूँ, वाकई में 6th से लेकर के 10th तक या 9th तक मेरी पढ़ाई ख़राब रही, और 11th में फेल भी हुआ, लेकिन मेरी मॉम ने मेरे जज्बातों को समझते हुए मेरा 12th में एडमिशन करा दिया। एक बिजनेसमैन इंसान जानता है कि यार ये इस एजुकेशन सिस्टम जो है एक जेल है, तो मम्मी का भी बिजनेस वाला माइंडसेट था, उन्हें पता था कि यार किसी तरीके से बच्चे का स्कूल ख़त्म करवाओ। क्योंकि मैं बताता हूँ उस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जो आज मैं लोगों को देखता हूँ कि यार उन वो कहते हैं कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, या मैं सच में मानता हूँ कि स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमको प्रोग्राम कैसे कर रहा है, मैं आज देखता हूँ। मेरे को भगवान की दया से मेरे को वो प्रोग्राम नहीं कर पाया कि जॉब करो, बाद में मैंने करी जो कंडीशंस थी, फिर भी मैं उससे निकल के वापस आ गया। वो भगवान का ही बनाया हुआ प्लान है, आज समझ में आता है। तो वहाँ पे कि किस, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हमारे स्कूलों में जड़गन मन करवाया जाता है, देश की भक्ति करवाई जाती है, और उसी जगह पे उसी क्लास में एक पूछा जाता है कौन कौन फॉरेन में सेटल होना चाहता है, तो सब लोग हाथ उठाते हैं। ये कहाँ की देशभक्ति रह गई। तो एक दिन मैंने ऐसे ही हुआ, 8th या 9th स्टैंडर्ड थी, और वहाँ पे
ऐसे ही ना हाथ उठाया जा रहा था, मैंने नहीं उठाया, और उस वक्त हाथ ना उठा करके ऐसा लगा कि मैं सही हूँ कि नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क उठ गया। मेरी थिंकिंग गलत है और- क्योंकि वहाँ majority- और एक बच्चा भी अपने आप को ऐसे ही समझता है कि यार मैं गलत हूँ। बट बाद में ये चीज़ समझ में आई कि क्योंकि घर में बिजनेस बिजनेस ही बोला जाता है, तो बिजनेस के ही बारे में सोचा। वहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि रहना देश में ही है और देश में ही जो करना है वो करना है। और वाकई में मैं बताता हूँ आपको, जब हम लोग अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ते थे, अब मेरे को बाकी सबका नहीं पता, लेकिन अंदर से ऐसा खून खौलता था। अब ऐसा बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, सेकंड स्टैंडर्ड में मैं सोचता था मैं यूएस में जा कर के सबको मार दूँ। ऐसे इंग्लैंड में जाके नहीं, इंग्लैंड का बाद में पता चला, अभी ये पता चलता अमेरिका अमेरिका, अभी ये नहीं डिफरेंस पता है कि लंदन अलग है और वो यूएस अलग है। उस वक्त तो ये सोचा जा रहा है, अच्छा, बिल्कुल ही बचपन में जो- बिल्कुल बचपन की बात बता रहा हूँ, मतलब अंदर ऐसा घुटन भरी हुई थी कि यार अंग्रेज़ों ने ऐसा किया हमारे देश के साथ में, सेकंड थर्ड में। और बचपन में अंग्रेज यूएस होते थे हाँ, हमारे लिए मतलब मेरे को नहीं पता यूएस था, बट मेरे को अमेरिका पता था, अमेरिका अंग्रेज, अमेरिका अंग्रेज ये सुना। बाद में पता चला नहीं नहीं, ये वाले अलग थे, वो वाले अलग थे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि यार रहना अपने देश के अंदर है और जो करना है देश के लिए करना है। फिर वहाँ पे ये जो मैंने बताया कि अपना जो एजुकेशन हो रहा था, टाइम इंस्टीट्यूट एक हुआ करता था, एमबीए की तैयारी कराता था। मैंने भी तो वहाँ से क्या हुआ कि ये अपना डीमैट के बारे में अंदाज़ा लगा समझना, क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन ऐसे पॉइंट्स पे होते थे, इस कंपनी का इतना ग्रोथ हुआ, उतना ग्रोथ हुआ, इकोनॉमी का इतना ग्रोथ हुआ। तो ये डिस्कशन में जैसे ही जाने लग गए, मेरे को लगा कि मैं इसमें तभी कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा जब मेरा भी ऐसा बैकग्राउंड हो। तो मैंने तुरंत एनुअल रिपोर्ट और ये सब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चालू किया, डीमैट भी खुलवा लिया कि मेरे पास भी एनुअल रिपोर्ट आएंगी, और वो एक कारण बना। उसके अलावा मैंने बहुत सारे बताए रीज़न कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा था ना उधार वाला, ये मेरे को समझ में आ गया कि मार्केट में तो सीधा सेटलमेंट होता है, बायर और सेलर यहाँ उधार का कोई काम नहीं। अब वो बात अलग है, इसमें और दूसरे बहुत सारे रिस्क हैं। तो ये चीज़ें जब पकड़ में आ गई तो वहाँ से डीमैट अकाउंट खुल गया, और फिर डीमैट में भी मार खाना चालू, इंट्राडे करवाना उन्होंने चालू कर दिया भाई साहब ने जिनके यहाँ अकाउंट खोला। और अल्टीमेटली अब ये जो आपने एक चीज़ शायद पूछी थी थोड़ी देर पहले कि मार्केट में लोगों के साथ गलत क्या हो रहा है, तो वो भी मैं बताता हूँ कि एक शायद ज़्यादा ब्रोकरेज लेने वाला ब्रोकर के यहाँ काम कर लो वर्सेस कि कम ब्रोकरेज के चक्कर में ऐसे ब्रोकर के यहाँ काम करो जो आपको पैसे ही ना बनवाए, कि आपकी यार लाख रुपए बर्बाद हो जाएंगे बार बार टर्नओवर करके सस्ती ब्रोकरेज के चक्कर में। लेकिन अगर कोई ब्रोकर आपकी कैपिटल को संभाल सकता है, बचा सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपका गलत ना होने दे, तो उसके साथ काम कर लो। बेसिकली डिस्काउंट वर्सेस ट्रेडिशनल ब्रोकर की आप बात कर रहे हो।